बेटियां जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब यही बेटियां मेडल लेके आती हैं तो प्रधानमंत्री मोदी जी फोटो खिंचवाने बड़ी अच्छी फ्रेम में आके और कहते हैं कि विनेश मेरी बेटी है, मेरे परिवार की बेटी है। लेकिन मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं, 28 को संसद भवन का उद्घाटन करने तो आप जा रहे हैं, यहाँ से चंद 500 मीटर दूरी पे संसद भवन जो सेंट्रल विस्टा, जो देश के करोड़ों जनता के पैसों का, किसानों के पैसे का, सबके पैसों का जो संसद भवन बन रहा है, उसका मोदी जी उद्घाटन तो करने जा रहे हैं, लेकिन देश की बहन बेटियों के पास आ नहीं पा रहे हैं, देश की बहन बेटियों के लिए आवाज नहीं उठा पा रहे हैं। क्या ऐसा प्रधानमंत्री हमें देश में चाहिए? आप बताइए। आप तो पत्रकारिता कर रहे हैं, आप मोदी जी से सवाल नहीं पूछेंगे, अब देश की जनता से सवाल पूछने आ जाएंगे, महंगाई, बेरोजगारी, इन सब पे सवाल नहीं पूछेंगे, आप केवल मोदी जी की वाहवाही करेंगे। ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए? बताइए। आपके घर में बहन बेटियां नहीं हैं? आप बहन बेटियों के साथ खड़े हैं कि नहीं खड़े हैं? पत्रकार लोग भी बता दीजिए, बताइए खड़े हैं? खड़े हैं? सुनिए, हाँ या ना में जवाब, हाँ या ना में जवाब दीजिए, हाँ या ना में जवाब दीजिए। आप सभी लोग हमारी बहनों के साथ खड़े हैं पत्रकार, बताइए खड़े हैं ना? तो वही चीज है, ये देश के पहलवान हैं, ये पहलवान वो हैं जब रेसलिंग करते हैं तो वो अपने माँ बाप सबको बेफिक्र करते हुए अपनी जी और जान लगा के वो पहलवानी करते हैं और देश के तिरंगे का मान और सम्मान बढ़ाते हैं। लेकिन आज वही ब्रजभूषण शरण सिंह, जिनके ऊपर कथित तौर पे आरोप है यौन शोषण के, उनके ऊपर पास्को एक्ट के तहत FIR है। लेकिन ऐसा कौन सा डर है प्रधानमंत्री जी को जो वो चुप्पी नहीं तोड़ पा रहे हैं? बताइए कौन सा डर है प्रधानमंत्री जी को? कौन सा डर? नए संसद भवन बनने से क्या देश की आवाम को विकास हो जाएगा? नए संसद भवन बनने से हो जाएगा? भाजपा के नेता कह रहे हैं जांच चल रही है, कुछ लोगों को भरोसा नहीं है। एक समय दौर था, आपने देखा होगा, किसान आंदोलन था, उस समय कह रहे थे तो खालिस्तानी किसान हैं, ये तो पाकिस्तान से आए हैं। आज अगर यही पाकिस्तान में आंदोलन हो रहा होता तो प्रधानमंत्री और गोदी मीडिया नंगा नाच कर रही होती, उनको नहीं तब दिखाई देता। जब कर्नाटक में चुनाव था तब सारी स्ट्रीम मीडिया यहाँ पे पहुंचती थी और प्रोपेगेंडा फैलाती थी। आज नहीं क्यों दिखा रही है? क्योंकि आज मसाला उनको नया संसद भवन, न राष्ट्रपति को बुलाया जा रहा है, न उपराष्ट्रपति को बुलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी अपने मुँह में मिट्टू बनेंगे, विश्व में डंका बज रहा है, अंधभक्त बताएंगे, लेकिन बहन बेटियों को न्याय नहीं मिल पा रहा है, ये नहीं बताएंगे। ये जरूरत है कि हमें देश के कोने कोने से हमें आवाज उठनी चाहिए कि हमारी पहलवान बहनों को न्याय मिले, और हम न्याय के प्रहरी हैं, हम न्याय की लड़ाई लड़ेंगे। हमने किसानों के लिए सड़क पे लड़ी थी और आज भी सड़क पे बैठे हुए हैं, हम इस लड़ाई को लड़ेंगे और जीतेंगे। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। जो बैठे रहेंगे, 1 महीना तो हो गया भैया, 1 साल किसान आंदोलन में बैठे थे। मोदी जी तो तमाम डंडा लाठी डंडों की बरसात कराए, पानी की बौछारें, मोदी जी ने तो कील भी ठोकवा दी थी। ओलंपिक खिलाड़ी 1 साल तक बैठे रहेंगे, 1 साल तक बैठे रहेंगे ओलंपिक खिलाड़ी। मैंने क्या आपको कहा है? आप चश्मा लगाए हैं, मुद्दा है, आप चश्मा लगाए, क्या कहूं? देर से मिला हुआ भी, देर से मिला हुआ भी, देर से मिला हुआ भी न्याय के बराबर होता है। सुनिए, देर से मिला हुआ भी न्याय के बराबर होता है। ये सुनिए, मैं कहता हूँ न्याय के लिए हम लड़ाई 1 साल नहीं 10 साल बैठे रहेंगे। 24 में चुनाव, ओलंपिक खिलाड़ी का बर्बाद हो जाएगा, 24 में बर्बाद हो जाएगा। 24 में खड़े रहेंगे कठुआ रेप कांड के फेवर में, यदि कठुआ रेप कांड के फेवर में यदि रैली नहीं निकली होती तो ये नौबत नहीं आती। हाथ रस पे प्रधानमंत्री नहीं आती, हाथ रस पे भाजपा नेताओं से पूछे, शंभू रेगर के फेवर में, शंभू रेगर के फेवर में आप हिंदू रैली नहीं निकली होती तो ये नौबत नहीं आती। सुनोगे कि चरण बंदन मोदी जी का करोगे? सुनोगे? हम चरण बंदन नहीं कर रहे, चरण बंदन नहीं करते हैं। चरण बंदन अगर नहीं करते हैं तो आप बताइए, हाथ रस पे जब वो भी हिंदू बेटियां थी, नहीं थी, बड़ी बड़ी सरकार वाहवाही करती है कि हम हिंदू हितैषी की बात करते हैं, सरकार बात करती है हम हिंदू हितैषी की बात करते हैं। क्या हिंदू की बेटियां ये नहीं है? हमारी बहन नहीं है? हिंदू हितैषी की बात करने वाली सरकार, प्रधानमंत्री हिंदू, देश का पूरा कैबिनेट हिंदू, लेकिन आज 1 महीना हो चुका है, उन बहनों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। जिस देश में नारियों की पूजा होती हो, उस देश में नारी शक्ति सड़क पे बैठी हुई है खुले आसमान पे।
वाह, विश्व में डंका बज रहा है। आप जैसे पत्रकार डंका बजवा रहे हैं कि मोदी जी का डंका बज रहा है, वाहवाही हो रही है। विश्व के सबसे बड़े नेता हैं, विश्व के सबसे बड़े नेता हैं और अपना सबसे बड़ी पार्टी। अरे भैया, आपराधिक जनता पार्टी है ये, जो अपराधों को संरक्षण देती हो, ये अपराधियों को बचाने का काम करती हो। मैं कहता हूँ उठाइए एडीआर की रिपोर्ट, आज आपको पता चल जाएगा। मोबाइल अगर आप सबके पास है पढ़ लीजिएगा, आप खोल लीजिए। एडीआर की रिपोर्ट में भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं उसमें से 60 से ज्यादा सांसद के ऊपर अपराध का मुकदमा है। इसका खुलासा नहीं होगा, क्यों नहीं होगा इसका खुलासा? प्रधानमंत्री मोदी जी कहते थे तो किसानों की आय दोगुनी करेंगे। जब किसान आंदोलन खत्म हुआ था वो कहते थे एमएसपी पे गारंटेड कानून लाएंगे। कहाँ गया कानून, कहाँ गया? एमएसपी दिलाएंगे, गेहूं धान के मूल्यों का मूल्यांकन कराएंगे, कहाँ गया? जब किसान हल चला के अन्न उपजाता है, देश की 134 करोड़ जनता को निवाला देता है, वो वही किसान की बेटी है। जय जवान जय किसान और जय पहलवान है। इस देश में पहलवानों के न्याय के लिए पूरे देश की जनता खड़ी होगी। आप हमें भटका सकते हैं, प्रोपेगेंडा के जरिए गुमराह कर सकते हैं। ये मुट्ठी भर है, ये मुट्ठी भर भगत सिंह है, इसमें कोई अशफाक उल्लाह खान है, कोई सुखदेव है, कोई राजगुरु है। और भगत सिंह ने कहा था बहरों को जगाने के लिए धमाके की जरूरत होती है। ये आवाज का धमाका है। इस सीने पे आप चाहे बुलडोजर चलवा दीजिए, चाहे गोलियां चलवा दीजिए, हम अपनी बहन बेटियों को ले न्याय की बात करेंगे। मोदी जी ने राम मंदिर बनवाया है, उनका नाम मोदी जी, सुनिए, उनका नाम मोदी जी है या नरेंद्र दामोदर दास मोदी है? क्या नाम है? नरेंद्र नाम नहीं लिया जाता है, नरेंद्र दास। अरे भैया, मोदी बहुत है इस देश में, मेहुल चोकसी, नीरव मोदी, वो तो उनके ऊपर अगर आरोप लग गया कि मोदी सरनेम में, तो एक किसी के राहुल जी को संसद से बर्खास्त कर दिया गया। मान लीजिए एक सवाल आपसे है, 28 तारीख को संसद भवन का उद्घाटन है, खाप पंचायत और तमाम किसान नेताओं की तरफ से ये कॉल है कि बहुत संख्या में महिलाएं आएंगी और पंचायत करेंगी, तो क्या व्यवस्था अस्त व्यस्त नहीं होगी? देखिए, आप बताइए, आपने देखा होगा जिस तरीके से कैंडल मार्च में तिरंगा को लेके पूरे देश की बहन बेटियां, बुजुर्ग सभी लोग इंडिया गेट की तरफ गए थे। ठीक है, वो एक संदेश था कि हम गांधीवादी लोग हैं, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। लेकिन अगर ये संविधान को मानते तो शायद बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के दिन या भगत सिंह राजगुरु के शहीदे की दिन संविधान का उद्घाटन करते। लेकिन ये तो सावरकर और गोडसे को मानने वाले लोग हैं, वीर सावरकर हैं। अरे भैया बताइए, आरएसएस की स्थापना कब हुई थी? पत्रकार महोदय, पता है आपको? नहीं पता है, आतंकवादी संगठन से कोई मतलब ही नहीं है। अरे भैया पता तो होगा। जिस पेड़ के आम नहीं खाने, पेड़ क्यों गिनने हैं? पेड़ के आम खाए, आम तो आम खा रहे हो, गुठलिया भी खाए जा रहे हो, मलाई आ रही है, आम तो खा ही रहे, गुठली के भी दाम गिन रहे हैं और कह रहे हमें। अरे भैया, वही कहते हैं कि आप लोग अगर सच में, आप जैसे पत्रकारों को सलाम है, देश की बहन बेटियों की आवाज, अगर वीर सावर के नाम करके नाम से हो रहा है तो आपको क्या दिक्कत है? आपके वीर हो सकते हैं, वो अंग्रेजे को चाटुकार थे, जो लगातार काला पानी की सजा हो, लगातार माफी पे माफी, माफी पे माफी, याचिका पे याचिका, माफी माफी माफी, आपको माफी मांगते रहिए। देश के लिए डिप्लोमेसी थी वो। देखिए, देश के लिए आप बताइए, कितने पूछ लीजिए 1947 से पहले जब आजादी का आंदोलन था, कितने कच्छाधारियों ने देश की आजादी में अपना योगदान दिया था? कितने आरएसएस, नारंगी, संघी, बजरंगी, और कुछ लोग तो बिना बाल के भी कंघी करते हैं। बिना बाल के कंघी होती है। मोदी जी अगर कह दिए गधा दूध दे रहा है तो आप भी कह दोगे गधा दूध दे रहा है, यही कहोगे? मोदी है तो देखिए, वही, हाँ, महंगाई मुमकिन है, बेरोजगारी मुमकिन है, बहन बेटियों को न्याय नहीं मिलेगा, ये मुमकिन है। सही बात कहा इन्होंने कि मोदी है तो ये सब मुमकिन है कि बेटियों को न्याय नहीं मिल पाएगा। विकासों पे कभी आप चर्चा नहीं करी आज तक? मैं कहता हूँ, विनाश काले विपरीत बुद्धि, जिसका विनाश होने का समय आ जाता है तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। इसीलिए मोदी जी कहें मेरे द्वारा संसद भवन उद्घाटन किया जा रहा है, बस मन की बात खत्म। जनता की बात करिए। सब एपिसोड में बाबा रामदेव हॉस्पिटल चले गए मन की बात में। देश की जनता को कितने दिन में आप हॉस्पिटल पहुंचाएंगे? देश का ख्याल रखते हैं मोदी जी। देखिए, मैं
इन बेटियों का ख्याल देखिए क्यों मैं नहीं रख कहता रहे हूँ, मोदी जी? ये बिल्कुल, बेटी भी तो बैठी है। देखिए, वही चीज है। बिल्कुल, प्रधानमंत्री मोदी जी ना ब्रजभूषण शरण सिंह के आरोपों पे बोलते हैं, ना पुलवामा के खुलासे पे बोलते हैं, ना हाथरस पे बोलते हैं, ना उन्नाव पे बोलते हैं, ना देहरादून पे बोलते हैं। तमाम ऐसी महिला मंत्रियां हैं और इस देश में तमाम ऐसे महिला संगठन हैं। वो लोग जब देश में महिलाओं के हित की बात आ जाती है तब क्यों चुप हो जाते हैं? डर कहीं तो नहीं है? आपको भी तो डर नहीं है? ईडी, सीबीआई, पता नहीं कौन कौन से ऐसे नए नए पुलंदे ला के मोदी जी ऐसे फेंकते रहते हैं, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। हम न्याय की और अधिकार की लड़ाई हम लड़ रहे हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि एक किसान का बेटा जवान बनता है, एक किसान का बेटा ही बड़े बड़े कंपनियों में जाता है, जिसको मोदी जी ने बेचा, चाहे रेल को बेचा, सेल को बेचा, गेल को बेचा, बेल को बेचा, और अब हमारा पसीने जैसा तेल भी निकाल रहे हैं। आज क्या जरूरत थी? आज हमें, अगर हमें न्याय मिल गया होता, स्मृति ईरानी जी तो जब महंगाई थी तब तो गैस सिलेंडर लेके और चूड़ियां प्रधानमंत्री को बेचती थी। आज उनके शासनकाल में बेटियों को न्याय नहीं मिल पा रहा। आज चूड़ी कहाँ, खुद चूड़ी कहाँ गई? आज चूड़ी नहीं गया, वही दिक्कत। खबर ना हो सकता, सूचना नहीं मिली हो, आज सूचना ना मिली हो। अरे भैया, इतनी बड़ी बड़ी मीडिया खबर चला रही है और मोदी जी को सूचना नहीं है। सेवन लोक कल्याण मार्ग 500 मीटर दूरी पे है और मोदी जी तो मोड़ के को दाना खिला देते हैं, लेकिन जब देश की बेटियां सड़क पे बैठ के खुले आसमान में नमक रोटी खाती है, मोदी जी को नहीं दिखाई देता है? अरे भैया, खुद तो मशरूम की रोटी खाते हैं और उनके नेता कहते हैं, मैं कह नहीं सकता हूं ऐसे कि मैं क्या इसकी रोटी खाता हूं। मैं उनके जैसा अमर्यादित शब्द नहीं उपयोग करता हूं। मैं संवैधानिक दायरे में बात करता हूं। मैं इस देश का युवा हूं और युवा ही होने के नाते मैं इस देश के तमाम किसान और नौजवान से कहता हूं कि निकलो घरों मकानों से, जंग लड़ो मैदानों, जंग लड़ो बेईमानों से जंग लड़िए और जंग के खिलाफ हमारी ये लड़ाई जारी रहेगी और हम लड़ेंगे, जीतेंगे। जय जवान, जय किसान, जय पहलवान, इंकलाब जिंदाबाद।